Today we are going to cover the last lesson, last poem for Annie Gregory, composed by William Butler Yeats. For Annie Gregory के लिए, Annie Gregory is the symbol of all the young women in society. And this poem is a conversation between a young man and a young woman. What are they arguing about? So dear students, ये कविता एक वार्तालाप है एक यंग मैन और एक यंग वुमेन के बीच में, और दोनों बहस कर रहे हैं. क्या बहस कर रहे हैं देखते हैं. दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय विलियम बटलर ईट्स. विल गेट शॉर्ट बायोग्राफी एट द एंड. चलिए पोएम पढ़ते हैं. नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर. हनी कलर्ड थोड़ा कट गया मिस्टेकनली, सॉरी फॉर दैट. रैम्पर्ट्स एट योर ईयर. लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर. यंग मैन कहता है, यंग मैन हु इज़ अनआइडेंटिफाइड, नॉट डिफाइंड इन द पोएम, और यंग वुमेन तो डिफाइंड है ही है, एनी ग्रेगरी. तो ये वार्तालाप है दो लोगों के बीच में. नेवर शैल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर. तो यंग मैन कहता है कि एक यंग मैन, एक नवयुवक तुम्हारे कान के किनारे सुनहले पीले बालों को देखकर कभी निराश नहीं होगा. यंग मैन इज टेलिंग टू यंग वुमेन. लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट यू येलो हेयर. अच्छा होता कि वो तुमसे तुम्हारे लिए प्रेम करता, ना कि तुम्हारे पीले सुनहले बालों के लिए. तो इन द फर्स्ट स्टैंजा द यंग मैन वांट्स टू कन्वे वन थिंग, कि यंग मैन कैन नॉट गेट डिसअपॉइंटेड आफ्टर सीइंग द ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर एट द एज ऑफ योर ईयर, एंड इट इज़ बेटर टू लव यू फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर योर गोल्डन हेयर. हनी कलर्ड, यहाँ पर उपमा दी गई है. हनी कलर्ड शहद जैसा रंग, गोल्डन कलर. तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, मेटाफर है. रैम्पर्ट्स किनारा होता है, एजेस. यहाँ पर किनारा है, लेकिन रैम्पर्ट्स मीन्स होता है किले या महल की जो ऊंची दीवार होती है, मोटी दीवार होती है, उसको बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट. Prime Minister Modi delivered the speech on the rampart of the Red Fort. Okay, second stanza देखते हैं. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. यहाँ पर यंग वुमेन का देखिए जवाब है, रिप्लाई है. एनी ग्रेगरी जवाब देती हैं, किंतु मैं अपने बालों को ऐसे कलर से रंग सकती हूँ, ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, गाजर के रंग से रंग सकती हूँ. दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर. ताकि नवयुवक, यंग मैन, मुझसे मेरे लिए प्रेम करें, ना कि मेरे पीले सुनहले बाल के लिए. तो इन द सेकेंड स्टैंजा एनी ग्रेगरी वांट्स टू कन्वे वन थिंग, कि शी इज़ रेडी टू गेट हर हेयर डाइड ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, सो दैट शी कैन बी लव्ड बाय यंग मैन फॉर हर सेल्फ, नॉट फॉर हर गोल्डन और येलो हेयर. शी वांट्स टू बी लव्ड फॉर हर सेल्फ. वो चाहती है कि कोई उससे प्रेम करे, ना कि उसके सुनहले बालों से. नेक्स्ट देखते हैं. यहाँ पर देखिए थर्ड स्टैंजा. I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. थर्ड स्टैंजा में यंग मैन फिर जवाब देता है कि I heard an old religious man, मैंने एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति से कल रात सुना था. yesternight मीन्स yesterday night. ये घोषणा करते हुए सुना था कि उसे ही हैड फाउंड ए टेक्स्ट टू प्रूव. टेक्स्ट मतलब यहाँ पर है धार्मिक ग्रंथ. उसे धार्मिक ग्रंथ में ये सिद्ध करने के लिए मिल गया कि केवल ईश्वर ही हमसे, आपसे, आपके लिए प्रेम करता है, ना कि आपके पीले सुनहले बालों से. तो ओनली गॉड कैन लव अस माय डियर, मेरे प्रिय, केवल ईश्वर ही हमसे प्रेम कर सकता है, हमारे लिए प्रेम कर सकता है, ना कि हमारे
गोल्डन येलो हेयर के लिए। तो द कंक्लूडिंग लाइन इज अनफोल्डिंग द ट्रूथ, डिस्क्लोजिंग द ट्रूथ, कि मैन इज लव्ड बाय गॉड ट्रूली। गॉड लव अ पर्सन for himself, for herself, not for the outer beauty. So through this we have come to know that love is made in different ways. Most of the people in the world, they love because of the talent, because of the physical appearance, because of the beautiful outlook. So different ways are there. Hope you must have understood the poem. विलियम बटलर ईट्स इसके पोएट हैं, कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 1865 में और ही डाइड इन 1939। ही वॉज एन आयरिश नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी आयरलैंड के एक कवि थे, और इनकी शिक्षा हुई थी लंदन और डुबलिन में। एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन फाकलोर एंड माइथोलॉजी, और इनकी गहरी रुचि थी फाकलोर मतलब कहानियों में, जो पौराणिक कथाओं में, माइथोलॉजी में। फाकलोर मतलब होता है किसी समाज से संबंधित कोई कहानी, टेल पर्टेनिंग टू सम एथनिक सोसाइटी। माइथोलॉजी मीन्स पौराणिक कथाएं। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923। तो 1923 में इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। तो होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड